आराम से होंगे। आज हम आपके लिए उड़ान पाठ्य पुस्तिका कार्य पुस्तिका से पाठ 4 चांद से थोड़ी गप्पे अध्याय लेकर आए हैं। चांद से थोड़ी गप्पे गतिविधि वो एक लेकर आए हैं। पहली गतिविधि देखते हैं। मध्य के गोले में लिखे शब्दों के कई अर्थ हैं। सही अर्थ वाले गोले में अपनी पसंद से रंग भरो। अब देखिए मध्य के में गोला कौन सा है? मध्य गोला है सूर्य। अब इसके 3 अर्थ सही हैं और एक अर्थ गलत है। सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का अर्थ है सूरज, सूर्य का अर्थ है रवि, सूर्य का अर्थ है दिवाकर, दिनकर। इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमने सूर्य के 3 पर्यायवाची सीख लिए, अर्थात जो दिवस है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा वाक्य देखते हैं। वायु, ये देखिए ये क्या है? वायु मध्य शब्द दिया गया है, इसके समान शब्द बताइए। वायु को पवन भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं और समीर भी कहते हैं। इस प्रकार से ये तीनों इसके पर्यायवाची हुए। आप इनको पूरी तरह से अपने मनपसंद रंग से रंग दें और एक शब्द को छोड़ दें। ऐसा रंग इसमें भरें ताकि आपको अंदर लिखे हुए शब्द भी दिखें, ताकि याद करने में आसानी हो। अगला है शरीर। अब देखिए शरीर क्या है? ये देखिए मध्य गोले में क्या है? शरीर लिखा गया है। शरीर के 3 सही दिए गए हैं, एक गलत है। देखिए सही, शरीर को तन भी कहते हैं, शरीर को काया भी कहते हैं और देह भी कहते हैं। आपने बहुत बार इनको सुना है। अगला शब्द है और छाया नहीं कहते। अगला शब्द है नभ। नभ का अर्थ होता है आकाश, गगन, अंबर। लेकिन पाताल आकाश का उल्टा है। आपने सुना है आकाश पाताल, अर्थात विपरीतार्थक, अर्थात पाताल इसका समानार्थक या पर्यायवाची शब्द नहीं हुआ। तो इसके पर्यायवाची हुए आकाश, नभ और गगन। आप इस प्रकार से इनको रंग में भर दें। अगला वाक्य है वन। देखिए वन मध्य में दिया गया है और आप इसको रंग से भर दें। वन का अर्थ होता है कानन, जंगल और अरण्य। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि बादल इसका अर्थ नहीं होता। इस प्रकार से आप पहली गतिविधि करेंगे। दूसरी गतिविधि देखते हैं। दूसरी गतिविधि में दिया गया है, निम्नलिखित गतिविधि में इस कहानी को पूरा कीजिए। कहानी है, जमील ने यह सब खालिस्तान डैश तो उसके आश्रय का न रहा। दूध बंदर के बच्चे डैश जाते हैं, बंदर बकरियों के आस आसपास डैश करते रहते थे, बकरियां बंदरों डैश रहने की आदि गई थी। अब देखिए हमने इसका उत्तर तैयार किया है। जमील ने यह सब देखा तो उसके आश्रय का ठिकाना न रहा। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं, बंदर बकरियों के आसपास उछल कूद या खेलते रहते हैं, खेल उछल कूद करते रहते हैं, बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदि हो गई हैं। इस प्रकार से आपने कहानी को पूरा करना है। गतिविधि 2-3, दी गई वाक्यों के सामने रेखांकित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को छाट कर लिखिए। अब देखिए इस प्रकार के वाक्यों को करने के लिए आपको व्याकरण के सभी शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तो उसके आधार पर आप किया जा सकता है। अब पहला है कि संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी भी नाम को, किसी भी नाम की संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी स्थान, जाति का नाम संज्ञा कहलाता है। दूसरा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की जो कोई भी विशेषता बताए, गुण, दोष आदि विशेषताओं को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने, होने की स्थिति का बोध कराने वाले को क्रिया कहते हैं। अब है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के जानने के बाद ही क्रिया विशेषण को जान सकते हैं। क्रिया की भी विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पहला वाक्य देखते हैं। जमील। जमील, अब जमील क्या है? एक नाम है। दूसरा, केला, संतरा। अब ये जो शब्द रेखांकित थे वो हमने लाल रंग में लिखे हैं ताकि स्पष्ट पता चल जाए किसके बारे में बताना है। अब ये जमील एक व्यक्ति का नाम है, केला और संतरा फलों के नाम है। अतः नाम होने के कारण आपको बताया था कि जो भी नाम होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, जमील धीरे धीरे मैदान में दौड़ रहा था। अब देखिए दौड़ना क्रिया है,
अब दौड़ने की विशेषता क्या है, कैसे दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, उसकी विशेषता हुई। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए अगला है बकरियां बहुत सुंदर हैं। अब बकरियों की विशेषता है, बकरी क्या है, संज्ञा है, बकरी क्या है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता है कि वह सुंदर है, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से गतिविधि पूर्ण होती है। अगली गतिविधि में दिया गया है कि एक मेले का चित्र है, उसमें आपने देखकर कुछ वाक्य बताने हैं। अब देखिए सबसे पहले तो मेले में क्या है, बच्चे भी हैं, ये हमने बच्चे दिए हैं, ये बच्चे हैं, ये कुछ पुरुष हैं, यहाँ कुछ महिलाएं भी हो सकती है, और ये बच्चा है, झूले हैं, दुकानें हैं, पेड़ पौधे हैं, खुले स्थान पर मेला है। तो सबसे पहले मेले में बच्चे, औरतें, पुरुष सब आए हैं, वाक्य हमने लिखा है। दूसरा, एक बच्चा झूले की ओर इशारा इशारा करके बता रहा है या इशारा कर रहा है। खूब तीसरा है खूब ऊंचे ऊंचे झूले लगे हुए हैं, मेला खुले आंगन में स्थित है, लगा हुआ है। दो बच्चे मेले को देखने के लिए आए हैं। दोनों बच्चे भाई बहन लग रहे हैं क्योंकि इकट्ठे हैं, उनकी बातचीत से, उनके देखने से भाई बहन लग रहे हैं। दुकान में बहुत सारी मेले में बहुत सारी दुकानें हैं। इस प्रकार से आप इसके और भी वाक्य लिख सकते हैं। अगली गतिविधि है उचित शब्दों का चुनाव करके उनके स्थान पर रिक्त स्थान को पूरा करें। शब्द है मेले, बच्चे, सूर्य और ज्यादा। अब देखिए पहला है डैश में काम करने वाले लोगों को कीमत कम मिलती है, परंतु सबको खुश देखकर खुशी डैश मिलती है। अब देखिए क्या लिखेंगे, मेले में, मेले मेले में काम करने वाले लोगों को कीमत कम मिलती है, परंतु सबको खुश देखकर खुशी ज्यादा। तो यहाँ लिखेंगे ज्यादा मिलती है। दूसरा देखते हैं, मेले में डैश को खेलने में खूब मजा आता है। मेले में कौन खेलता है, बच्चे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बच्चे, मेले में बच्चों को खेलने में खूब मजा आता है। तीसरा है डैश पूर्व दिशा से उगता है। तो क्या उगता है, सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। आगे दिया गया है कि कुछ चित्र और शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर बताइए कि ये इनका लिंग और वचन बताइए। सबसे पहले शब्द है लड़का, शब्द है लड़का, इसका ये पुल्लिंग है, और इसका लिंग यदि बदलना है तो लड़की हो जाएगा। पुल्लिंग और लिंग बदलने पर लड़की। अगर खाली लिंग पूछा जाए, सिर्फ लिंग पूछा जाए तो पुल्लिंग है, अगर लिंग बदलना है तो लड़की होगा। एक वचन है, और इसका यदि बहुवचन बनाना हो तो लड़के हो जाएगा। अगला है लड़की, शब्द लिखा गया है लड़की, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, यदि इसका लिंग बदलना है तो लड़के। एक वचन है लड़की भी, और बहुवचन लड़कियां। आगे है मिठाई, मिठाई क्या है, मिठाई, मिठाई क्या है, स्त्रीलिंग है, और लिंग इसका मिठाई ही रहेगा। एक वचन है, और इसका बहुवचन यदि बनाना है तो मिठाइयाँ। इसके बाद भिखारी, भिखारी पुल्लिंग है, और यदि इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो भिखारिन। एक वचन है, और भिखारी का बहुवचन भिखारी ही रहेगा। इस प्रकार से आप पाठ 4 की गतिविधियां अवश्य करें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे की आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए।